नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से मंडे मॉर्निंग हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी एक ढुलमुल शुरुआत करता हुआ हमने तकरीबन 140 अंकों की कमजोरी देखी थी। अभी नजर डाली जाए तो 17,500 के नीचे एसजीएक्स निफ्टी उतर आया है। 150 अंकों की कमजोरी दिख रही है। एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो जापानीज मार्केट यहां प्रेशर लेकर खुले हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहां पर फैक्ट्री ग्रोथ के नंबर्स कुछ अच्छे निकल कर आए हैं, लेकिन 214 अंकों की कमजोरी निकेई में नजर आ रही है। और अधिकतर एशियन मार्केट्स हैं, यहां पर हम कमजोर शुरुआत ही होते देख रहे हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां से कुछ पॉजिटिव संकेत निकलते हुए दिख रहे हैं। आधे से 0.5% की स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही है। तो बीते हफ्ते किस तरह का मार्केट रहा है, अमेरिकी बाजारों का मूड मिजाज, इस हफ्ते किन डेटा इवेंट्स पर नजर, एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन है, पूरी डिटेल लेकर स्टूडियोज में मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, बड़े मिक्स बैग संकेत हैं, हमारे लिए भी ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, तो कहां नजर रखिए। बिल्कुल, अमेरिकी बाजार पिछले हफ्ते का मूड खराब करके एटलीस्ट आज अच्छी बात है कि फ्यूचर्स उनके ठीक दिख रहे हैं। बट जिस तरह से पिछले हफ्ते का हमने एक्शन देखा है, जिस तरह से फ्राइडे का एक्शन देखा है, ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट आप इस समय एशिया के बाजारों पर आते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए आपको एसजीएक्स निफ्टी करीब 150 पॉइंट्स नीचे दिखेगा। बाकी के एशिया के बाजारों में भी 1 से 1.5% की इस समय गिरावट आ रही है। कुछ जैसा आपने कहा कि काफी अहम हफ्ता है बाजारों के लिए, तो सबसे अहम इस हफ्ते का एक्शन तो नेहा फेड की मीटिंग को लेकर ही है। कल से एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी और फिर 26 तारीख की शाम को एफओएमसी का या फेड का फैसला आएगा। तो थर्सडे के दिन हमारे बाजार इस पर रिएक्ट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स फैसले में देखना पड़ेगा कि कमेंट्री क्या आती है, स्पेशली रेट्स बढ़ाने पर फेड का क्या कहना है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। नतीजों के लिहाज से बहुत ही बड़ा हफ्ता है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। डाउ की 30 में से 15 कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, आईबीएम, इंटेल जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। साथ ही जीई, बोइंग, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेएनजे, मैकडॉनल्ड्स और कई सारी और कंपनियां जाएंगी। और फिर फ्राइडे को यूएस Q4 जीडीपी का पहला अनुमान भी आते हुए दिखेगा। तो डेटा पैक्ट इवेंट है। यूरोप से भी काफी सारे आपको इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, तो वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। अब फ्राइडे के एक्शन की बात करते हैं और एक बार फिर से अमेरिकी बाजारों में हमने गिरावट देखी। लगातार 6 सेशन से डाउ गिरते हुए दिख रहा है। फ्राइडे को 450 अंक लुढ़कर फिर से दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले कुछ दिनों का हमने ट्रेंड देखा था। साथ ही S&P 500, रसल 2000 में भी 0.5% की गिरावट हमने आते हुए देखी। बॉन्ड यील्ड हमने संभलते हुए देखी। 1.9% का स्तर पिछले हफ्ते छूने के बाद फ्राइडे को इंट्राडे में 1.75% तक ये बॉन्ड यील्ड गई। पर इसके बावजूद सबसे ज्यादा बिकवाली एक बार फिर से आपने आईटी स्टॉक्स में आती हुई देखी, जहां पर नैस्डैक पर 0.3% की गिरावट फ्राइडे के सेशन में हुई है। अब ऊंचाई से नैस्डैक 15% नीचे आ गया है, ऑलरेडी करेक्शन टेरिटरी में है और फिसलते हुए आपको दिख रहा है। अमेजॉन के शेयर में 6% की गिरावट थी। टेस्ला 5.5% गिरा। मेटा जो पहले फेसबुक था 4-4.25%, ये भी नीचे आते हुए दिखा। और नेटफ्लिक्स नतीजों के बाद से अब तक 22% की गिरावट इस काउंटर में आपने आती हुई देखी है। तो काफी कमजोर सेशन था। पिछले हफ्ते का अगर एक्शन देखें तो महामारी के बाद वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स था अमेरिकी बाजारों के लिए, जहां पर डाउ 6% नीचे था, S&P 500 5.5% नीचे था और नैस्डैक 7.5% नीचे था, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे खराब हफ्ता आते हुए देखा है। तो काफी कमजोर हफ्ता पिछला हफ्ता था और फ्राइडे के सेशन में भी यही देखा। आज ऑफ कोर्स फ्यूचर संभले हुए हैं, देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट रहता है आने वाले सेशन में। इसके अलावा यूरोप में भी हमने 1.5 से 2% की गिरावट देखी। कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ था, $87 के नीचे गया, 86 तक गया था। अब रिबाउंड करके वापस 88.85 के ऊपर, 88.5 के ऊपर ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहां पर रखिए नजर। और सोना स्टेबल है, थोड़ी इस समय खरीदारी भी आते हुए देखिए। डॉलर इंडेक्स तो ऑफकोर्स हम देख रहे हैं कुछ समय सेशन से मजबूत ही बनते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल पिछला हफ्ता काफी खराब रहा। फ्राइडे का सेशन खराब था। आज अमेरिकी फ्यूचर संभले हुए हैं, तो देखते हैं इनिशियल रिएक्शन के बाद बाजार पर क्या इंपैक्ट आएगा। चलिए, शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। एफआईआईज की बात करें तो बिकवाली हावी रही। एक बार फिर से हमने एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में 3,149 करोड़ की बिकवाली देखी है। हालांकि डीआईआईज की तरफ से कुछ खरीदारी जरूर दिखी, 269 करोड़ के आसपास। एफएनओ स्पेस की अगर बात की जाए एफआईआईज में, तो यहां पर 1518 करोड़ की बिकवाली हमने बनते हुए देखी है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि अब तक ओवरऑल पिछले हफ्ते किस प्रकार के संकेत दिखाई दिए हैं। मिले जुले मिक्स पैक से संकेत हैं। तो ऐसे में आज मंडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स किस प्रकार खुल सकते हैं और ट्रेडिंग रणनीति क्या हो सकती है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, मंडे मॉर्निंग कहां पर नजर रख के चलें, क्योंकि एफआईआईज की तरफ से कोई सहारा मिलता दिख नहीं रहा है। ये हफ्ता हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और अमेरिकन मार्केट्स के लिए भी। तो सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या रेंज हो सकती है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो खराब ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे वो ग्लोबल लो चाहे लोकल लो, और बाजार भी थोड़ा सा अपना मोमेंटम खराब कर चुके हैं। बस ये कि 2000 पॉइंट की एक तरफा तेजी जो निफ्टी में हुई है 16,400 से 18,350 के आसपास तक, वहां से आप लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का करेक्शन पूरा करेंगे 17,350 17,400 के आसपास, वहाँ अगला सपोर्ट है। तो मेरा ये समझना है कि अगर आज बड़े गैप के साथ शुरुआत होती है, यानी कि अगर 200 पॉइंट 250 पॉइंट अगर नीचे मिलता है मार्केट आपको, तो वहां पर आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा। उस रेंज के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और वो रेंज है 17,400 17,475। शुक्रवार के सेशन में भी हमने 17,475 के आसपास ही लो बनाया और वहां से रिकवरी दी। तो कमजोर तो हम है ही। फ्रेश कमजोरी के संकेत तब आएंगे जब आप 17,400 को के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, अदरवाइज वहां सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तरों पर 17,700 750 रुकावट की जगह मतलब जो मजबूती का पहला संकेत तभी आएगा जब 17,750 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करें। बैंक निफ्टी कमजोर तो हुआ है शुक्रवार के सेशन में। अब अगला सपोर्ट लेवल जो है बैंक निफ्टी पर वो 36,900 से 37,050 का है, और ऊपरी स्तरों पर 37,750 37,850 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो इन लेवल पर, इन रेंज पर आपको नजर रखनी चाहिए। थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं अगर बहुत ज्यादा गैप से खुले, कमजोरी के साथ खुले जो कि दिख रहे हैं, और उसके बाद और फिर से, तो वहां पर आपको निचले स्तरों से थोड़ी बहुत रिकवरी आने की संभावना बन सकती है, ये आप ध्यान में रखें। जी शुक्रिया सर बताने के लिए कि आज किस रेंज में निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ब्रॉडर मार्केट्स में एक ट्रेड दिखेगा, इन मूड मिजाज कैसा रहेगा। हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार फिर से बता दूं, निफ्टी 17,400 475 वो एक सपोर्ट रेंज है। अपसाइड में 17,700 750 एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें, वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, 36,900 से 37,050 के पास बैंक निफ्टी की एक सपोर्ट रेंज रहेगी, और अपसाइड में ये थोड़ा सा चैलेंज फेस कर सकता है 37,750 से 37,850 के बीच में। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स का हाल तो हमने जान लिया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां रहेगा, और नतीजों का सीजन है, नंबर्स कैसे आए हैं, आज कैसे नंबर्स आने वाले हैं, इन सब की पूरी डिटेल लेकर स्टूडियो में मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि पिछले हफ्ते जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं, किन किन स्टॉक्स के तिमाही नंबर्स आए हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। तो सबसे अच्छी तो आपकी पहली लाइन लगी स्टूडियो में। अब हम सब स्टूडियो में आ चुके हैं, तो सबसे अच्छी बात तो ये है, नो डाउट पूरे वीकेंड पे काफ़ी सारे नतीजे आए, दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, जो कि शायद मूड माहौल बिगाड़ या बना सकते हैं आज मार्केट का। आईसीआईसीआई बैंक अनुमान से अच्छे नतीजे हैं। एनआईआई जो है करीब 23.4% बढ़ा है, और यहाँ पे लोन बुक जो है 18% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस एनपीए सुधरे हैं 4.82% से गिर के 4.13%। साथ ही साथ मुनाफा जो है उसमें करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है यहाँ पे देखने मिली है। इसके अलावा इस कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, निजी कारणों से दिया है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। हर पैमाने पे रेवेन्यूज 10% के आसपास बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन्स बढ़े हैं, जबकि फ्लैट रहने का अनुमान था 16% के आसपास आए हैं। मुनाफे में 32% का बढ़त हुई है। यहाँ पे कंपनी को एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ है करीब 2800 करोड़ के आसपास का, लेकिन उसके बावजूद नंबर अच्छे हैं। जियो के आरपुर जो है 151.6 पे आए हैं, जो कि अनुमान से बेहतर है। इसके अलावा बंधन बैंक नतीजे बेहतर है। यहाँ पे एनआईआई 2.6% बढ़ा है। मुनाफा देखिए करीब 36% के आसपास बढ़ा है। प्रोविजनिंग करीब 25% बढ़ी है। इसके अलावा ग्रॉस एनपीए 10.82% से गिर के 10.81% ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। एल&टी फाइनेंस एनआईआई 18% गिरा है। ग्रॉस एनपीए जो है वो बढ़े हैं 5.74% से बढ़ के 5.95% के आसपास आए हैं, तो एक दिक्कत की बात। और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे रेवेन्यूज एज पर एस्टिमेट है, लेकिन मार्जिन्स और पैट जो है वो अनुमान से थोड़ा कम है। रेवेन्यूज करीब 3.3% बढ़े हैं, लेकिन नुकसान कंपनी ने किया है करीब 7,230 करोड़ के आसपास का, लेकिन आरपुर जो है उसमें करीब 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये वो नतीजे है जो कि आफ्टर मार्केट्स आए हैं फ्राइडे के बाद, सैटरडे संडे को साथ में मिला के। ओके, तो ये तो पिछले हफ्ते के नंबर्स की बात हो गई वरुण, लेकिन बताइए मंडे आज कौन कौन से नंबर्स बाजार के दौरान या बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं? ऑफ कोर्स स्टॉक्स के दम पर आज कौन कहां एक्शन दिखेगा, खबरों के दम पर रादर किन स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा? ओके, तो पहले नतीजे एक्सिस बैंक,
ये आएंगे, आफ्टर मार्केट्स आने वाले हैं। इसके अलावा दीपक नाइट्रेट आएगा आफ्टर मार्केट्स, HDFC AMC, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया मार्ट, लैम्को सीमेंट, SBI कार्ड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तमाम वो कंपनीज है जो अपने नतीजे घोषित करेगी, यहाँ पे नजर रखेगा। एंकर लॉक इन 2 कंपनियों के खत्म हो रहे हैं, HP एडेसिव, सुप्रिया लाइफ, यहाँ पे नजर रखना है। किर्लोस्कर फेरस नतीजे के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे। और 24 जनवरी से सेलेक्ट मिड कैप का जो डेरिवेटिव लॉन्च होने वाला है NSE पे, तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज IPO खत्म हो चुका है, फाइनल सब्सक्रिप्शन नंबर जो है वो 7.79 टाइम्स के है। टीटागढ़ वैगन 2380 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। PCBL 9 फरवरी को बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पे ये बोर्ड जो है विचार करेगा। IRCTC नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तेजस एक्सप्रेस अब हफ्ते में 4 की जगह 3 बार ही चलेगी, इस तरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स यहाँ पे नजर रखेगा। सेबी ने अलग बोर्ड मीट से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुद्दों को हल करने के आदेश दिए हैं। अगले 4 हफ्तों में एक्शन रिपोर्ट जो है वो फाइल करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा PTC इंडिया के एक डायरेक्टर है राकेश कचेर, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ पे इस चक्कर में भी नजर होगी। तो PTC इंडिया फाइनेंशियल्स लगातार पिछले 2-3 दिनों से खबरों में है, आज भी यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। वेरी वेल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां देखने को मिलेगा। तो एक आइडिया हमारे दर्शकों को मिल ही चुका है कि उनके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक्स हैं या ये कंपनियां हैं तो उनको आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट दर्शकों को बताते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। तो चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है KNR कंस्ट्रक्शंस खरीदने की, टारगेट 329 का है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की सलाह है कि आप ICICI प्रूडेंशियल लाइफ खरीद के चले 563 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट यहां पर 600 का रहेगा। और एक्सपर्ट की क्या रिकमेंडेशन है आज बाजार पर और क्या रणनीति आपको अपनानी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। जरा बताइए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का मूड मिजाज रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्या सलाह होगी आपकी? मॉर्निंग नेहा जी, देखिए ओवरऑल बाजार के जो मूड एंड माहौल और सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। लगातार हम एक ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। चौथे कॉन्जिक्यूटिव सेशन हमने बिकवाली देखी है और जिस हिसाब से सेल ऑफ हम देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और कंटिन्यू होना चाहिए। 17,500 से 17,450 ये एक जोन है, वहाँ तक हमें निफ्टी जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे अगर थोड़ा भी उछाल मिलता है तो एक बार के लिए बिकवाली का ट्रेड ढूंढना चाहिए और स्टॉप लॉस होगा 17,680 का और नीचे की साइड में 17,500, ये एक इमीडिएट लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17,450 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है आज के सेशन में। ओवरऑल अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें, अगर क्लोजिंग 17,500 के नीचे की मिलेगी तो यहाँ पे और दबाव हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 17,400 के नीचे भी निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से मंथली एक्सपायरी इस सप्ताह होने वाली है तो उसके चलते एक वॉलेटिलिटी है और दोनों ही साइड के ट्रेड हमें देखने को मिलेंगे। निचले स्तरों से मेरा ये मानना है कि एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है इस सप्ताह और बजट के पहले इसी प्रकार की वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कहीं ना कहीं लीडरशिप हमें देखने को मिल सकती है अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो बैंक निफ्टी में कोई बिकवाली का ट्रेड नहीं है, वहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी और वहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर 38,000 का लेवल पार होगा तो वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ये तो हमने ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर ली, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है, आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी नीलेश जी? बिल्कुल, एक खरीदारी और एक बिकवाली का ट्रेड है। खरीदारी करने की सलाह होगी ऑटो स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, वन ऑफ द आउट परफॉर्मर, बाजार के विपरीत आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार किया है इसने। यहाँ पे खरीद के चलने की सलाह होगी। हीरो मोटोकॉर्प को 2,710 की स्टॉप लॉस से 2,810 के टारगेट्स होंगे। वहीं जो बिकवाली का ट्रेड है वो है वोल्टास। यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है तो यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं 1,210 के स्टॉप लॉस से 1,160 के टारगेट्स के लिए। वेरी वेल नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स वो जो टॉपिक्स आपने हमारे साथ शेयर की उससे भी हमारे दर्शकों को काफी यहाँ पर मदद मिलेगी। चलिए ये तो बात हो गई इक्विटी मार्केट्स की, फटाफट रुक कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट का और जान लेते हैं कि वहां पर कैसी रणनीति होगी। मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। अमित सबसे पहले तो क्रूड पर अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए। हमने पिछले हफ्ते जरूर करेक्शन लेकर इसे बंद होते हुए देखा है, लेकिन एक बार फिर से मोमेंटम तेजी का है आज इंटरनेशनल मार्केट में। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो कच्चे तेल में जो तेजी है वो रिज्यूम हो सकती है और अच्छी खासी करेक्शन आने के बाद मुझे लगता है कि दोबारा बाइंग ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करनी चाहिए।
में क्या रणनीति अपनाई जाए? सोना फिर से एक दायरे में फंसता हुआ नजर आया, ऑल्दो 48,000 के ऊपर 3 ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ है, तो क्या किया जाए सोने और चांदी दोनों में? जी देखिए, ओवरऑल करेक्शन पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ही है। तो वो 48,050 के करीब गोल्ड बाय किया जा सकता है, जबकि चांदी में अगर थोड़ी डीपर करेक्शन 64,000 के करीब आए तो वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। ओके अमित, निकल काफी ओवरहीट हो गया है और बाकी मेटल्स में पिछले हफ्ते करेक्शन दिखा है। मेटल में अगर कहीं किसी को रणनीति अपनानी हो तो कहाँ होगी? जी देखिए, निकिल खास करके अगर 1820, 1830 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है तो हो सकता है वहाँ पर भी एक करेक्शन देखने मिले। और खास करके कॉपर में मुझे लगता है कि एक करेक्शन का दौर देखने मिलेगा और 745 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। वेरी वेल अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहाँ नजर रखने की जरूरत है कमोडिटी बाजार में। चलिए अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और देख लेते हैं कि आज विदेशी ब्रोकरेजेस की तरफ से कहां पर रिकमेंडेशन निकल कर आई है। तो JP मॉर्गन की कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, यहां पर इनका जो व्यू है, इन्होंने ओवरवेट कर दिया। पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल से अब ओवरवेट कर दिया है और टारगेट 650 से बढ़ाकर 800 कर दिया। जबकि नोमुरा की कंटेनर कॉर्प पे रिकमेंडेशन बाय की है, मेंटेन उन्होंने बाय की पोजीशन बरकरार रखी है और बिना किसी बदलाव के टारगेट यहां पर 863 के पास रखा है। बायोकॉन पर जेफरीज की रिकमेंडेशन आई है, उन्होंने होल्ड की रिकमेंडेशन अपनी बरकरार रखी है। टारगेट हालांकि थोड़ा सा ट्रिम किया है, 369 से घटाकर 362 कर दिया है। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा ज़ी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां पर आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।